दिसंबर 1999 में इंडियन एयरलाइंस की एक परवाज के हाई जैक होने के वाक़े पर नेटफ्लिक्स की एक नई सीरीज सामने आई है। इस जहाज़ को छुड़वाने में 7 दिन लगे और ये इंडियन हवाबाजी की तारीख में किसी तैयारे की सबसे तवील अरसे के लिए हाईजैकिंग थी। हाईजैक की गई परवाज के पायलट कैप्टन देवी शरण की किताब फ्लाइट उन टू फेयर से माखूज IC 814 द कंधार हाईजैक इस बहरान को मुख्तलिफ नुक्ता नज़र से पेश करती है, जिसमें दिल्ली के वार रूम में मौजूद सियासतदानों और बरियाक्रेट्स से लेकर उसमें सवार खौफजदा यरगमालियों तक लोग शामिल हैं। 5 नकाब पोश अफराद ने 24 दिसंबर 1999 को काठमांडू के त्रिभुवन बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से नई दिल्ली जाने वाले इस तैयारे को उड़ान भरने के 40 मिनट बाद हाईजैक कर लिया था। शरण को मजबूर किया गया कि वो तैयारे को पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद में ले जाएं, जहां पाकिस्तान में इंडियन हाई कमीशन की बार बार दरखास्तों के बावजूद इन्हें लैंडिंग की इजाज़त नहीं मिली। इसके बाद तैयारा शाम 7 बजे से कुछ देर पहले अमृतसर में उतरा और उसमें बमुश्किल 10 मिनट का ईंधन बचा था। अमृतसर में इंडियन हुकाम को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो तैयारे में ईंधन भरने में ज़्यादा से ज़्यादा ताख़ीर करें, लेकिन उसी वक्त हाई जैकर्स चाहते थे कि तैयारा दोबारा उड़ान भरे और पाकिस्तान में उतरने की इजाज़त मिले। इंडिया टुडे के मुताबिक शरण ने इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात करते हुए कहा कि बराए मेहरबानी ओपला लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाज़त हासिल करें, बसूरत दीगर वो कहीं भी गिराने के लिए तैयार हैं। इन्होंने पहले ही 10 लोगों को जान से मारने के लिए चुन लिया है। जैसे ही इन्होंने ATC से दोबारा राब्ता किया और इन्हें बताया कि अगवाकारों ने यरगमालियों को मारना शुरू कर दी है, अफरा तफरी फैल गई। इसके फौरा बाद शाम 7:50 पर इन्होंने उड़ान भरी। इन्होंने ATC को बताया कि हम सब मरने जा रहे हैं। हाई जैकरों ने शरण को तैयारा लाहौर ले जाने पर मजबूर किया, जहां पायलट ने पाकिस्तान के ATC से इजाज़त न मिलने के बावजूद हंगामी लैंडिंग की, जिसने हवाई अड्डे पर तमाम लाइट्स और नेविगेशनल आलात बंद कर दिए थे। ईंधन भरने के बाद तैयारे ने एक बार फिर लाहौर से उड़ान भरी और दुबई में लैंडिंग की कोशिश की। वहां भी इजाज़त न मिलने के बाद ये परवाज़ मुत्तहिदा अरब अमारात के अल-मनहद एयरबेस पर उतरी। यहां हाई जैकरों ने 174 मुसाफिरों में से 27 को रहा कर दिया, जिनमें 25 साला रोपन कटियाल की लाश भी थी, जिन्हें हाई जैकरों ने चाकू के वार से मार डाला था। इसके बाद तैयारा बिलाखिर हाई जैकरों की असल मंजिल तालिबान के ज़ेर कंट्रोल अफ़गानिस्तान के कंधार हवाई अड्डे पर उतरा। बाकी यरगमालियों ने अगले 6 दिनों तक वहीं इंतज़ार किया, जबकि उस वक्त के वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी की क़यादत में हुकूमत ने दहशत गर्दों के साथ बातचीत की, जो चाहते थे कि इंडिया यरगमालियों के बदले 36 कैदी रहा करे। उन 5 हाई जैकरों की शनाख्त इब्राहिम अतहर, शाहिद अख्तर सैयद, सुनी अहमद काजी, मुस्तरी ज़ुहूर इब्राहिम और शाकिर के तौर पर की गई। उनके मुतालबात सादा थे, वो अपने साथी अरकान अहमद उमर सईद शेख और मसूद अजहर और कश्मीरी अस्करियत पसंद मुश्ताक अहमद ज़रगर की रिहाई चाहते थे। सख्त मुज़ाकरात और बेयकीनी की सूरत हाल के बाद दिसंबर 30 को इंडियन हुकूमत हाई जैकरों को 3 दहशत गर्दों के बदले तमाम यरगमालियों को रहा करने पर कायल करने में कामयाब रही। फ्लाइट के यरगमालियों में से एक 41 साला मर्चेंट नेवी कैप्टन कोलटू रवि कुमार के बाकौल मैं सुबह के तकरीबा 3 बजे सोया हूँ और 8 बजे बेदार हुआ। नाश्ते में अफ़गान रोटी दी जाती थी। मेरा खाने का दिल नहीं करता था। मुझे फिक्र थी कि ये सदी चंद घंटों बाद ख़त्म हो जाएगी और मैं जश्न से महरूम रह जाऊंगा। मैं बहुत सी चीज़ों के बारे में सोच रहा था। रहा किए गए तीनों दहशत गर्दों को 2001 में नई दिल्ली में इंडियन पार्लियामेंट पर हमला, 2008 में मुंबई में दहशत गर्द हमले, 2002 में वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर डेनियल पर्ल के अगवा और कत्ल समेत दहशत गर्द हमलों में मुलव्वस होने का इल्ज़ामात का सामना है। यरगमालियों की रिहाई के बाद इंडियन हुक्काम का ख्याल था कि तालिबान हुक्काम अगवाकारों को गिरफ्तार करेंगे और रिहाई पाने वाले दहशत गर्दों की तहवील में ले लेंगे। इसके बजाय तालिबान इन्हें गाड़ी में बिठाकर सरहद पार पाकिस्तान के शहर कोयटा ले गए। भारतीय जनता पार्टी हुकूमत को इस बहरान को जल्द हल करने में नाकामी और बिलखुसूस तैयारे को इंडियन इलाका छोड़ने की इजाज़त देने पर शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। कंधार जाने वाली 4 रुकनी मुज़ाकराती टीम की क़यादत करने वाले 64 साला इंटेलिजेंस ब्यूरो के साबिक़ सरबराह के दोवल ने उसे सिफारती नाकामी और इंडिया के लिए बड़ी शर्मिंदगी करार दिया। इन्होंने खबर एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को बताया कि हमारी नाहल की वजह से सिफारती नाकामी हुई। जब हम जानते थे कि अमेरिका मुकम्मल तौर पर दहशत गर्दों के खिलाफ है, वो तालिबान के खिलाफ हैं, तो हम इस चीज़ से फ़ायदा नहीं उठा सके। हमारे सफ़ीर अबूज़बी के हवाई अड्डे के अंदर भी दाखिल नहीं हो सके।
یہ سیریز انوبھو سنہا اور تریشانت شریواستو نے بنائی ہے اور اس کی کاسٹ میں کئی اداکار مل کر کام کرتے دکھائی دیں گے۔ انوبھو سنہا نے ورائٹی میگزین کو بتایا کہ تریشانت مصنف اور میں نے اس پر بہت سوچا کہ زیادہ تر معلومات آن لائن دستیاب ہیں، دستاویزی فلمیں اور ویلاگ بنائے گئے ہیں، مضامین لکھے جا چکے ہیں، لہٰذا ہم اور زیادہ معلومات کے لیے مزید گہرائی میں جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا، ہم نے دہلی سے ریسکیو مشن کرنے والے عہدیداروں سے ملاقات کی اور مسافروں اور عملے نے ہمیں طیارے کے اندر کی کہانی بتائی۔ لندن سے تعلق رکھنے والے معروف صحافی، مصنف اور فلم ساز ایڈرین لیوی شامل ہوئے اور ہمارے سامنے ایک نیا بین الاقوامی کینوس نمودار ہوا۔ ان 7 دنوں میں جو کچھ ہوا وہ ایک زبردست کہانی ثابت ہوئی جس میں خوفناک اور سنسنی خیز حکمت عملی اور سفارتی چالیں بیان کی گئیں۔ ناظرین کو اس کہانی کے بارے میں ضرور جاننا چاہیے جس کو اس سے پہلے کبھی ایسے اداکاروں نے پوری طرح بیان نہیں کیا، جن کے بارے نہیں معلوم کہ میں دوبارہ ان کے ساتھ کام کر سکوں گا یا نہیں۔ IC 814 قندھار ہائی جیک اگست 29 سے نیٹ فلکس پر دیکھنے کے لیے دستیاب ہے۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور دیکھتے رہیں اردو نامہ۔